महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं को भस्मारती के वर्चुअल दर्शन कराने वाली कंपनी के पंडित पुजारियों ने की शिकायत। दरअसल दुर्लभ दर्शन केंद्र के नाम से संचालित कंपनी प्रतिदिन श्रद्धालुओं को केंद्र पर हेडफोन आदि लगाकर भस्मारती के वर्चुअल दर्शन कराए जाते हैं। इसका मतलब यह है कि यहाँ बैठे श्रद्धालु से देखने पर ऐसा महसूस करते हैं कि वो रियल में भस्मारती में बैठा है। काफी समय से ये केंद्र मंदिर में संचालित है। हाल ही में उज्जैन के कुछ तीर्थ पुरोहितों, मंदिर के पंडित पुजारियों ने मंदिर समिति के प्रशासक से इस केंद्र की शिकायत की है, जिसपे कहा गया है कि इस केंद्र में श्रद्धालुओं को उज्जैन में होने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा व उसकी दक्षिणा आदि की गलत जानकारी दी जा रही है। इससे श्रद्धालु भी भ्रमित हो रहे हैं। जो पूजा 1100 से 2100 में हो जाती है, उसका 3100 बता रहे हैं। धार्मिक नगरी है और बाबा महाकालेश्वर की जिस तरह से सिंहस्थ के बाद से जो आभा उज्जैन की जो बनी है, महाकाल लोक मोदी जी ने जिसका जब से लोकार्पण किया है तब से यहाँ पर अतिथियों का, आगंतुकों का, दर्शनार्थियों का आने की जो संख्या है वो 10 गुना से भी अधिक बढ़ गई है। ऐसे में इसका लाभ उठाते हुए कुछ कंपनी और कुछ कंपनी के लोग बाहर के ऐसा प्रयास करते हैं कि यहाँ पे आने वाले श्रद्धालु को किस तरह से लूटा जाए। उसी क्रम में दुर्लभ दर्शन केंद्र जो कि महाकाल मंदिर में VR मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से दर्शन कराता है, उनको महाकाल मंदिर की तरफ से ये दर्शन कराने की व्यवस्था, एक स्थान, छोटा सा एक कमरा दिया गया था। धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य बढ़ाया और आज ये स्थिति है। सोशल मीडिया, फेसबुक और यूट्यूब, इंस्टा के माध्यम से वो प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उज्जैन में आने वाले यात्रियों को ये कह रहे हैं कि यदि आप यहाँ पूजा ना करते हो तो आपकी यात्रा अधूरी है। ऐसा करने के लिए आप महाकालेश्वर में अभिषेक कराएंगे, अंगारेश्वर पे भात पूजा कराएंगे, मंगलनाथ पे पूजा कराएंगे, ऋणमुक्तेश्वर में पूजा कराएंगे, सिद्धवट पे पूजा कराएंगे। आप हमारे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कीजिए पहले, फिर हम आपका परामर्श देंगे। वहाँ पर वो एक लैपटॉप पे कुंडली देखते हैं, उन कुंडलियों को देख करके फिर उनको अलग अलग प्रकार के प्रयोग और उपाय बताते हैं। इनमें से एक भी ना तो किसी मंदिर का पुजारी है और न ही ब्राह्मण है। कई अन्य प्रकार के धर्म के लोग हैं, जातियों के लोग हैं, वो जो है इस मतलब कृत्य को कर रहे हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो बाहर का व्यक्ति आता है उससे क्या राशि ली जाती है, उसको प्रलोभन दिया जाता है कि हम ये कराएंगे, वो कराएंगे, और अपने आप को अन्य मंदिरों के पुजारी बता रहे हैं। ये तो बिल्कुल सरासर गलत है, जो कि यहाँ की तीर्थ परंपरा के भी विरुद्ध है। यहाँ के जो ब्राह्मण लोग हैं, जो मंदिरों के पुजारी गण हैं, फिर वो क्या करेंगे यदि बाहर की कंपनियां इस तरीके से कृत्य करेगी। और सबसे बड़ी बात, बाबा महाकाल मंदिर के नाम पर लोगों को ठगा और लूटा जा रहा है। उनको प्रलोभन ऐसे दिए जा रहे हैं, हम आपकी भस्मारती की व्यवस्था कराएंगे, हम आपकी रुकने की व्यवस्था कराएंगे, हम आपके प्रोटोकॉल दर्शन कराएंगे। और फिर जब वो लोग आते हैं तो बाबा महाकाल मंदिर के अंदर बुला करके उनकी कुंडली देखी जाती है, तो उनको और विश्वसनीयता लगती है कि महाकाल मंदिर के कोई उज्जैन के बड़े पुजारी लोग और ये कार्य कर रहे हैं। और फिर कंपनी के एजेंट जो है अपने अपने स्थान पे अलग अलग जगह क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं, किस तरह की पूजा करा रहे हैं, इसकी जानकारी नहीं है। देखिए, हमारा कहना यह है कि हम आज माननीय कमिश्नर साहब, जो कि जिनके अंतर्गत धर्मस्व विभाग आता है, यह विषय चूंकि न केवल महाकाल मंदिर का है बल्कि उज्जैन अवंतिका तीर्थ के अन्य मंदिरों से जुड़ा हुआ है, जिसमें बाकी सभी मंदिर हैं। इसलिए हमारा एक प्रतिनिधि दल जो कि उज्जैन तीर्थ परंपरा से आते हैं, तीर्थ पुरोहितगण, रामघाट के और अन्य मंदिरों के पुजारी, हम सब कमिश्नर साहब से मिले और उनके सामने हमने अपनी मांग रखी है कि इस कंपनी पर आपको कार्रवाई करना चाहिए। चूंकि हमारे पास उनके प्रॉपर सबूत है, उनने जितने भी पेम्पलेट्स में सारे स्थान और पूजा के बारे में दिया हुआ है, वो सारी डिटेल और जानकारी है, वो भी हमने उनको उपलब्ध कराई है। उनका कहना है बिल्कुल इन पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। और जो महाकाल मंदिर में ये जो इन्होंने पूरी दुकान एक अलग से फैला रखी है, जो महाकाल मंदिरों के पुजारी और बाकी सभी मंदिरों के तीर्थ पुरोहितों के विरुद्ध ये एक प्रकार का कृत्य है और उज्जैन की धार्मिक छवि को भी बदनाम करने वाला विषय है। इस पर जरूर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखो, आगामी सिंहस्थ 2028 हम सबके सामने है और तीर्थों से जुड़ी परंपराओं का पालन करना बहुत आवश्यक है। रामघाट हो, चाहे सिद्धनाथ हो, चाहे मंगलनाथ हो, चाहे अंगारेश्वर हो, चाहे महाकाल हो, जहाँ पर जो पूजन होता है वही विधि विधान अनुसार पूजन चलता रहे तो प्रक्रिया पूरी ठीक रहेगी। कुछ लोग और कुछ कंपनियां भ्रमित कर के और महाकाल के नाम पर इस तरह से जो लोगों को प्रलोभन दे रही है, उसकी हम निंदा भी करते हैं। आज संभाग आयुक्त महोदय से हम लोग मिले हैं, लिखित में उनको ज्ञापन भी हमने सौंपा है और उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं इसकी पूरी अच्छी तरीके से जांच करवाऊंगा और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। हम सबका आपके माध्यम से ये कहना है कि उज्जैन की तीर्थ परंपरा को उसी अनुरूप, जो कि हमारे पुराणों में, शास्त्रों में उल्लेख है, उसके अनुरूप ही यदि कार्य किया जाएगा तो सनातन धर्म की भी रक्षा होगी और आने वाला सिंहस्थ में किसी प्रकार की कोई अराजकता नहीं होगी। तीर्थों की परंपरा के अनुसार ही कार्य कराया जाए, प्रशासन इसमें सहयोग दे।